कांग्रेस जो है ये बिल के सांप है, जब टाइम आता हमें डसते और चले जाते। शानूर आज भी 10x10 के ही घर में रहता है। शानूर के घर पे आज भी पलंग नहीं है। हम अल्लाह से डरने वाले हैं, चाय वाले से डरने वाले नहीं। हिंदुस्तान के अंदर जब से बीजेपी आ गई, हैवानियत का नंगा नाच चलता रहा। यूपी का सीएम जो टकला हमेशा बोलता है कि मुसलमानों के घरों पर बंदोबस्त चलाएगा, उस टकले को बंदोबस्त के नीचे कुचल देंगे इंशाअल्लाह। कौन सा ठाकरे है वो? राज ठाकरे। क्या बोल रहा है वो? पोंगे बंद कराएंगे, पोंगे तेरा बाप भी बंद नहीं करा सकता। और मैं जानता हूँ कि मुझे मेरे घर से ही ताकत मिलेगी। आरएसएस बीजेपी को हम ये खुले सांप है, इनको हम कभी भी कुचल सकते हैं। और मुसलमान डरने वाला नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को कौम के नाम पर लूटते हुए आई। आज जो झोपड़े देख रहे हैं, कल वो फ्लैट हो जाएंगे। कांग्रेस तो हमेशा से इस्तेमाल करो और जो है छोड़ो की पॉलिसी रखती है। मुझे तो लग रहा है मेरी जीत हो गई। देगा आप लोग के जरिए, आप लोगों के बीच में ही रहने वाला हूँ। आप लोगों को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। कुछ नुमाइंदे थे जो गायब हो गए थे, शानूर आपको छोड़ के जाएगा नहीं। और 20 साल मेरी जिंदगी के निकल गए कांग्रेस में। आप लोगों को ऐसा मन में शंका होगा कि ये हमेशा जिंदगी भर कांग्रेस को बोला, अभी ऐसा क्यों? तो आप लोग जानते हो शानूर लालची नहीं है। शानूर आज भी 10x10 के ही घर में रहता है। शानूर के घर पे आज भी पलंग नहीं है। आप चाहे तो जाके देख सकते। एक सादा सरल आदमी हूँ मैं, एक सादा सरल बच्चा हूँ आपका, एक सादा सरल आपके बीच में रहने वाला हूँ। आप लोगों का वोट मांग रहा हूँ, मेरा अधिकार है। आने वाले 20 तारीख को सीटी निशानी है। आप लोगों को थोड़ा दिक्कत लगी होगी कि सीटी निशानी क्यों? आपने इसके पहला मशाल वोट दिया था कि नहीं, बताइए? दिया था ना? पूरी जिंदगी कांग्रेस को दे रहे हैं ना? अगर ये आपके बेटे को, आपके भाई को एक बार दे के देखो, उसमें कुछ तकलीफ है तो बोलिए। वापस से मैं 20 तारीख के बाद तो आपके पास उसी तरीके से काम करूंगा, उसी तरीके से एडमिशन कराऊंगा, उसी तरीके से हॉस्पिटल जाऊंगा, उसी तरीके से चौकी में जाऊंगा। जितना आपने अधिकार, आपकी एक ताकत बनना चाहता हूं मैं। और ये मेरा घर है और मैं जानता हूं कि मुझे मेरे घर से ही ताकत मिलेगी, इसलिए कि आज सारी मेरी महिलाएं घर से आके बैठी है। ये कोई पैसे वैसे से नहीं आई है। ये जितने भी जो बैठे हैं ना, ये सब जवाबदार आदमी है। मैं इनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ। और ये जो नौजवान है ना, ये नौजवान, ये तो मेरी निशानी है सीटी ऊपर से 14 नंबर। अगर तकलीफ हो गई तो नीचे से 2 नंबर। सीटी को, निशानी को मोहर लगाए, मुझे विजय बनाए। मैं आप लोग को छोड़ के जाने वाले वैसे नहीं हूँ और आप लोगों की सेवा हमेशा करता रहूंगा, आगे भी करता रहूंगा, हमेशा करता रहूंगा। यही मैं मेरे घर में बोल रहा हूँ। मैं कोई आपको डरा के मुझे वोट देना ये नहीं, मैं अपना अधिकार मांग रहा हूँ कि मुझे आप अपने एक वोट से नवाजे। हर बार सबको मदद किया, इस बार एक छोटे भाई को मदद करके देखो, अपने बेटे को मदद करके देखो। आने वाले 20 तारीख को एक बार मदद करके देखियो। शानूर भाई हमेशा तुम्हारे सुख दुख में रहेगा। मैं अपना नहीं घर देखूंगा, लेकिन पहला तुम्हारे सुख दुख के साथ में रहूंगा। यही बोल के मेरे तो 2 शब्द समाप्त करता हूँ। और मेरे लिए जो MIM के जो लोग आए हैं मेरे समर्थन देने के लिए, दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवानों, पर्दे के पीछे रह के सुनने वाले मेरी माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए जलसे का आगाज हिंदुस्तान के हालात आपके सामने है। मंडी से इनकलाब मिल्लत 2019 में आई और आज 2024 में आपके सामने मैदान में है। हिंदुस्तान के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी आज मैदान में है। मुसलमानों को गुमराह करने की साजिशें चल रही है, मगर आज
हिंदुस्तान के अंदर जब से बीजेपी आ गई, हैवानियत का नंगा नाच चलता रहा, नौजवानों का कत्लेआम होता रहा, मासूम बच्चों की अजमत रेजी को लूटा गया। जब कोई लीडर, पॉलिटिकल लीडर सामने नहीं आया, बीजेपी ने आज हिंदुस्तान के अंदर इंसानियत का खात्मा किया है। मगर आज हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस नहीं करते। सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुजन अम्बेडकर से हम करते हैं और कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर हिंदुस्तान, आज पूरे हिंदुस्तानी ने महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म होता रहा। कोई पॉलिटिकल पार्टी मैदान में नहीं आई। जब जब जुल्म होता रहा, तब मुसलमानों को डराने की साजिश करते हैं और मुसलमान डरने वाला नहीं है। मुसलमानों तैयार हो जाओ, वक्त आ चुका है। अब एक निकला है ना, एक ठाकरे, कौन सा ठाकरे है वो? राज ठाकरे। क्या बोल रहा वो? पुंगे बंद कराएंगे, पुंगे तेरा बाप भी बंद नहीं करा सकता। पुंगे बंद कराऊंगा, पुंगे। ठाकरे, मैं तेरे से सवाल करना चाहता हूं, जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, याद करो दिन 6 दिसंबर, क्या तुझे बाबरी मस्जिद टूटने पे गम है या खुशी है? बोल। अगर आज तू बोल, अगर बाबरी मस्जिद टूटने पे तुझे गम है, तो मैं मेरी अपनी पार्टी बनकर के तेरे दरवाजे पर ले आऊंगा मुसलमानों को। बोल दे। बोलता है कि आज डेवलपमेंट की बात कोई नहीं करता, शिक्षा की बात कोई नहीं करता, रोजगार की बात कोई नहीं करता, लोन की बात कोई नहीं करता। 70 साल से ये लोग तुम्हारा खून चूस कर ये लोगों ने करोड़पति बने। इनका जलसा 20-20 लाख का होता है, इतना बड़ा बड़ा। अरे हम तो गरीबों की मोहब्बत है। जब तक आप लोगों की मोहब्बत रहेगी, हमें छोटे स्टेजों से काफी है। हमारे सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाए, जाओ गरीबों के साथ, उनके आंसू पोंछो। अरे हम वो कौम है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से है। शानूर अब्दुल वहाब शेख के जो पीछे टाइगर फोर्स है, इस्लामी टाइगर फोर्स है, इनके लिए सीटियां बजाते हुए तालियां बजाइए। चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो नशा हमारा। जो हमसे घसलेगा, टकराएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। शेख शानूर अब्दुल वहाब शेख को सुबह सुबह 20 तारीख को वोट डालने जाओगे तो जो है सीटियां बजाते हुए जाना, और इनकी जो रैलियां निकलेंगी बिल्कुल सीटियां बजना चाहिए। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि सीटी क्यों बज रही है। सीटी को भारी अक्षर से कामयाब कर हमारे शानूर अब्दुल वहाब शेख को कामयाब बनाना है। हम अल्लाह से डरने वाले हैं, चाय वाले से डरने वाले नहीं। यूपी का सीएम जो टकला हमेशा बोलता है कि मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाएगा, उस टकले को बुलडोजर के नीचे कुचल लेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। हम मुसलमान कौम है, हम कलमा पढ़ने वाले कौम है। आपने जंगे बदर का सुना होगा बयान, 17 रमजान को हुई थी। 313 मुसलमान थे, 1100 का दुश्मनों का लश्कर था। पूरा बैंड बजा के रख दिए थे। फिर से हमको मजबूर मत करो तारीख दोहराने के लिए। वो 313 थे तो लड़क जाता था जमाना, आज करोड़ों में भी है तो करते हैं गुलामी। आज मेरे हिंदू भाई भी मुझे सुन रहे होंगे, मेरी हिंदू माएँ बहनें भी सुन रहे होंगे, क्योंकि जिसने हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया, रामगिरी महाराज, उसको मैं कहूँगा रावणगिरी महाराज। इस रावणगिरी महाराज को इस एकनाथ शिंदे ने सपोर्ट किया था। एकनाथ शिंदे को
20 तारीख को सीटी बजाते हुए दिखा देंगे। ये जो है अब जो है ये जो है वो क्या बोलेंगे ओपीटी बन चुका है। ओपीटी वन टाइम आता है। अब एक नाथ शिंदे की घर वापसी है और एक नाथ शिंदे घर को जाएगा और असेंबली के अंदर हमारा शानूर सीटी बजाते हुए दाखिल होगा इंशाअल्लाह। कितने लोग हैं जो ऑल इंडिया मजलिस इख्तिलाफ मिल्लत को वोट देना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। इंशाअल्लाह अपनी तन मन धन की बाजी लगा दो। मैं वही इनकलाब पैदा कर। अल्लाह हाफिज वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप अगर चाहे, आपका अगर अज़्म है, आपके पास हौसला है, अगर आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस करके सुबह 7 बजे इनको एक एक कोट घर का एक पड़ता और अगर दिला सकते तो बड़ी तौबा, बड़ी बात है तौबा। इंशाल्लाह जो है वो जरूर कामयाब होके असेंबली में हमारी नुमाइंदगी के लिए पहुंचे। क्योंकि पहली चीज है कि हम लोग फिरका परस्त नहीं है। हिंदू और मुसलमानों को लड़ा के जो है हम लोग तरक्की करना और गरीब लोगों के कंधे पे जो है पैर रख के बिल्डिंगा बनाने वाले नहीं। टिकट देने से पहले वोट लेते कि आप जो है पार्टी का जो मंशूर है, पार्टी के जो मुतालबात है, हमारे पार्टी के जो उसूल है, उसूल के ऊपर आप कारबंद रहते हुए सिर्फ और सिर्फ गरीबों और मेहनत कशों का आपको साथ देना है, उससे हटके कुछ भी नहीं। तो मेरे भाई 5 साल में एक वक्त आ रहा सियासी तो जैसा भी सियासत के बारे में हमारे भाई बोले सियासी मुद्दे तो बहुत है, मगर अगर आप अपना डेवलपमेंट चाह रहे हैं, अपने मासूम बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाह रहे हैं, उनको आला तालीम दिलाना चाह रहे हैं, हलाल की रोटी खाने वालों के साथ है, उनके लिए काम करते सरमायादारों के साथ नहीं। तू इधर उधर की ना बात कर, पहले ये बता काफिला कहाँ लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, पहले ये बता काफिला कहाँ लुटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, यानी आप लोगों से मसला। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के यही 2 तराने, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। आपके कंधों पे जिम्मेदारी है शानूर अब्दुल वहाब को असेंबली के अंदर सांसद बना के, आपके एमएलए बना के भेजने। अभी मैं आने के बाद मेरे भाई से मैं बात कर रहा था कि साइन कोलीवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है हमारा तनासुब क्या है, खासकर मुसलमानों का, और हमारे जो है गरीब और मेहनत कर हिंदू भाई भी हमारे साथ आएंगे, उनको वो भी वोट देंगे, क्योंकि हमारी एक सेकुलर जमात है। हमारी जमात के ऊपर किसी मजहब का जो है लेबिल लगावा नहीं। बेशक क़ियादत हमारे हाथ के अंदर, बेशक हम इसको जो है आपके लीड करते हैं। मुसलमान सदर साहब भी हमारे अब्दुल कबीर अब्बासी साहब हैं, नायब सदर आप हैं हमारे जनाब आपके जो अब्दुल समीर आज़ाद कुरैशी है, वर्किंग प्रेसिडेंट है, मगर साथ साथ तमाम हमारे सेकुलर हिंदू भाई भी हमारी जमात के अंदर शामिल है। तो वो लखपति, गौड़पति, अरबपति बन गए। आज हमारे बच्चों को आपके जो आला तालीम बेहतर नहीं, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, हमारे पास जो है दवाखानों की कमी है, हमारे पास जो है बैंक हमको जो है कर्जे हफ्ता नहीं देते, हमको कर्ज भी नहीं देते, कर्जे हफ्ता तो बहुत दूर की बात, इंटरेस्ट लगा के, और हमको तरक्की के मैदान में टोटली जो है हमारे को पीछे ढकलते हुए आ रहे हैं। मजलिस इनकलाब मिल्लत इसलिए आई है मैदान सियासत के अंदर कि जो है सरमायादारों की इजारादारी का खात्मा होना, गरीब आदमी तरक्की होना, तालीमी मैदान के अंदर तरक्की होना, और सरकारी नौकरियों में हमारी आबादी के तनासुब से हमको हिस्सा मिलना, और साथ के साथ हमारा जो है जो समाजी व्यवहार है, मुसलमान लोग हमको जो है ये लोग वोट देते हैं, हमारे वोट हासिल करने की कोशिश करते, फिर 5 साल तक मुसलसिल मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो मेरे भाई ये वक्त है 5 साल में एक मरतबा, अगर फिर आपको मालूम आम आदमी का पार्टी कैसे आई दिल्ली के अंदर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की मेहरबानी से आई, कोई पैसे वाले सरमायादार नहीं, सिर्फ मेहनत का आदमी जो दिन रात मेहनत करके अपनी बीवी बच्चों का पेट पालता है, वो लोगों ने आम आदमी पार्टी को वजूद में लाया और इख्तियार पे लाया। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत बार हैदराबाद गया हूँ, वहाँ नामपल्ली पे स्टेशन का नाम हैदराबाद है, बाकी का एरिया का नाम नामपल्ली है ना सर? मैं वहाँ पे डिलक्स लॉज है, महारानी लॉज के बाजू में अक्सर मैं वही ठहरा करता था। वहाँ से करीम नगर, सिलसिला, कागज नगर,
मंचरियाल, ये सब एरिया में मैं वो बीएमसी का जो वाटर सप्लाई होगा उसमें मैंने काम किया है, मैं जानता हूँ। और हैदराबाद इन लोगों की मेहनत से इतना क्लीन, इतना साफ सफाई वाला सिटी है कि पूछो मत। और वहाँ हम लोगों की इज्जत है, मान है, सम्मान है। और वहाँ पे एक से एक हमारे मुस्लिम भाई ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे, अच्छी पोस्ट पे है। मैं स्टेज के ऊपर आए हुए तमाम मेहमान, नाम मुनासिब नहीं हूँ, लेकिन खुसूसन इस शान की जो है वो शान वो है हमारे शानूर शेख, इनके लिए जो मेहमान आए हुए हैं। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर के सभी ये औरतें, बच्चे और बूढ़े और यहाँ के सदर साहब, सेक्रेटरी साहब यहाँ पर खुसूसन इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हुए हैं। ये सभी थे कि हम शानूर अब्दुल वहाब शेख को जरूर, अब वक्त ज्यादा नहीं है, 10 बजने वाला है। और हम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब के अम्बेडकर के कानून को मानने वाले लोग हैं। एक चीज में और कहूँगा आपसे कि देखिए, हम मुसलमान लोग बंटने कटने की बात कभी नहीं करते, बल्कि एक साथ रहने की बात करते हैं। एक शेर इसमें मुझे बहुत पसंद आया, बहुत दिन पहले मैंने देखा था कि या अल्लाह, ए अल्लाह, हम सबको एक अच्छा इंसान बना दे, एक ही थाली में सब खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे। हिंदुस्तान के मानने वाले हैं। शानू जी क्या कहेंगे, एआईएमआईएम ने आपको समर्थन दे दिया है, आपको सैन कोलीवाड़ा में क्या कहेंगे? मुझे तो लग रहा है मेरी जीत हो गई। मेरे को पूरे, आप देख रहे हो सब, पूरा मुझे लोगों ने समर्थन दे दिया, पूरा सब समर्थन हो गया है। ये मैं इधर आया हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में आया हूँ। ये मेरा घर है, ये सारे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। ये सारे बच्चे सब मेरे इलेक्शन लड़ रहे हैं, सब मेरे को एक तरफा जिता के देने वाले हैं। क्या कहेंगे, कांग्रेस तो मुस्लिम वोटों पे हमेशा से दावा कर रही है, अभी भी उनका दावा चल रहा है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? ठीक है ना, कांग्रेस मुस्लिम वोटों पे दावा कर रही है, लेकिन जब कुछ हक की बात आती है तो फिर उनको सिर्फ मुसलमान के वोट दिखते हैं। बाद में कुछ ऐसी जवाबदारी दिया जाता है तो उनको कुछ लगता नहीं कि कुछ देना चाहिए। ठीक है, जीत का गणित क्या है, कैसे आप जीतेंगे, क्या आपने फॉर्मूला? लोगों का काम किया, मैंने बहुत काम किया, मुझे भरोसा है, मुझे लोगों पे भरोसा है। लोग जिताएंगे, लोग मेरा इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोग जिताएंगे मुझे। सैन कोलीवाड़ा के मुस्लिम समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? मुस्लिम समाज के लिए यही संदेश रहेगा, आने वाले समय पे आपने देखा है हॉस्पिटल का क्या हाल है, 1 पे 3-3 बेड, सब चीज़ है, नशे के ऊपर है। आने वाले समय में हम ये सब चीज़ को लेके बहुत अच्छे से अच्छा काम करेंगे। 70 साल से मुसलमान वोट देते हुए आए। हर पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को कौम के नाम पर लूटते हुए आई। मैं अभी आते हुए देख रहा था, पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। इतनी गरीब बस्तियां हो गए, मुसलमानों को इतना तबाह किया है। हर पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात करती है और मुसलमानों की हमदर्दी की बात करती है। जब इनके वक्त डेवलपमेंट का आता है तो ये लोग भाग जाते हैं। तो इसीलिए हम इस वक्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो नहीं करेंगे, सिर्फ हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। जितना मुसलमानों को इन पॉलिटिकल पार्टियों ने कमज़ोर किया और 70 साल से इन मुसलमानों को बेखूब बनाते हुए आया, मगर इस बार मजलिस-ए-इन्क़िलाब मैदान में आएगी और इन लोगों का सहारा बनेगी, इन लोगों के आंसू पोंछेगी, डेवलपमेंट की बात करेगी, एजुकेशन की बात करेगी, दवाखाने की बात करेगी। के लिए क्या कहेंगे, शानूर शेख जो मैदान में, उनके लिए क्या कहेंगे, सैन कोलीवाड़ा? इनके लिए यही करेंगे, हम आवाम के लिए पैगाम है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर शानूर खां हमारे कैंडिडेट को कामयाब बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये फिर एरिया डेवलप होगा। आज जो झोपड़े देख रहे हैं, कल वो फ्लैट हो जाएंगे, ये बात तय है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मीडिया का पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे शानूर अब्दुल वहाब शेख ये ऐसे कैंडिडेट है आल इंडिया मजलिस-ए-इन्क़िलाब मिल्लत के, और इनके साथ हमारी पूरी टीम है। इंशाअल्लाह शानूर अब्दुल वहाब शेख के लिए एक शेर है, सुनो शानूर आप गौर से, कि तू अभी खुद से वाकिफ़ हुआ नहीं है, तलाश करके देख तुझ में क्या नहीं है। तो शानूर अब्दुल वहाब शेख इस कोलीवाड़े के लोगों के लिए, साइन के लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम करने की कोशिश करेंगे। और जैसा हमारे साहब ने कहा, यहाँ के जो झोपड़ पट्टी है इसको जो है आरसीसी का मकान बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एक कारपोरेटर जब चुन के आता है तो उसको साल को 1.5 करोड़ रुपया। कांग्रेस जो है यहाँ के वोटों पे
मुस्लिम वोटों पे अपना हमेशा से दावा करते हैं। कांग्रेस जो है, कांग्रेस बीजेपी आरएसएस में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। कांग्रेस जो है ये बिल के सांप है, जब टाइम आता हमें डसते और चले जाते। आरएसएस बीजेपी को हम ये खुले सांप है, इनको हम कभी भी कुचल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले छुप के हमारे ऊपर वार करते हैं। आज हमारी कौम की जो बुरी हालत है, आज जो महंगाई है, हमारे नौजवान बेरोज़गार है, हमारी माँ बहनें घरों में काम कर रही है, छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई कूली वाले की और साइन के लोगों की, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना, रोज़ कमाएंगे तो रोज़ खाएंगे। ये सब हालात ख़त्म करेंगे। हाँ, साइन कुली वालों के लोगों के लिए अपील है, अगर आप अपने आने वाली नस्ल के लिए, आने वाले छोटे बच्चों का अगर बेटर मुस्तकबिल चाहते हैं, अगर भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, तो हमारे शानूर अब्दुल वहाब शेख को प्रचंड मताने इनको विजय करना है, भारी एक्सेलरेशन को कामयाब बनाना है। जनाब मिल्लत पहली मरतबा आप लोगों के सामने महाराष्ट्र के इलेक्शन में इलेक्शन आपके लड़ रहे, असेंबली का इलेक्शन लड़ रही है और जो है हरकियाती काबिल नौजवान कैंडिडेट्स को मैदान में ला रही है, जो आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए, तालीमी तरक्की के लिए और यहाँ के मुसलमानों की जो पिछड़ी हुई ताकत है, यानी उसको जो है सुधारने के लिए मैदान में आ रही है। और ये एक इनकलाबी जमात है और इनका ताल्लुक़ पढ़े लिखे तबक़ात से है। कुछ करने की जो है, कुछ इनकलाब लाने के लिए, कुछ डेवलपमेंट करने की तमन्ना रखते हैं, इसलिए मैदान में आए। साइन कोलीवाड़ा के जो लोग हैं, साइन कोलीवाड़ा के लोगों को, हम यहाँ के लोगों की जो है बहुत बहादुरी के चर्चे सुना करते थे, इनकी दिलेरी के चर्चे सुना करते थे, इनके लिए आए। साइन कोलीवाड़ा के मुसलमानों के बारे में हमारे लिए काफ़ी जो है नेक जज्बात हैं, इनकी तरक्की के लिए हम कोशिश करेंगे। यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कई चीज़ें, तो उनको वोटिंग के लिए उसके लिए हम अवेयरनेस लाना यहाँ के लोगों का, नौजवानों का काम है। अगर मैं अभी इत्तला मेरे को मिली के 70 से 80 हज़ार जो है यहाँ पे मुसलमान वोटर्स है, अगर वो जो है 100% 90% अगर वोट देंगे तो हमारा उम्मीदवार जीत के आ जाएगा। और इंशाअल्लाह इज़्ज़ु मंतशाओ ज़िल्लु मंतशाओ बेदिकल खैर, इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाला अल्लाह ताला है और यहाँ की जो है किस्मत को पलटने के लिए इंशाअल्लाह हम कोशिश करें। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस तो हमेशा से इस्तेमाल करो और जो है छोड़ो की पॉलिसी रखती है और कांग्रेस हमको हमेशा से धोखा देते हुए आ रही है, इसलिए कांग्रेस पे से हमारा एतमाद टूट गया। इसलिए हमारी जमात जो बनी, तो हमारे जमात के जो सदर हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो है मुसलमानों की अपनी एक ऐसी जमात है जो तमाम बड़ी ताकतों से, फ़िरका परस्त ताकतों से फाइट करके आप लोगों की जो है ज़िंदगी के तर्ज़ हयात को बदलते हुए आप लोगों के लिए कोई डेवलपमेंट का काम करें। हम लोग चाहेंगे सभी मिलकर उनका सहयोग करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। हम लोग का यही सबका राय है। लेकिन कांग्रेस तो मुस्लिम वोटों पे हमेशा से दावा करती है कि मुसलमान वोट। अभी वो हमारे क्षेत्र का, हमारे एरिए का, हमारे घर का लड़का है, तो अब हम उसके अलावा कहाँ जा सकते हैं। मतलब आपका लोकल है तो आप उसी को जिता के लाएंगे? आपका लोकल है तो लोकल को ही जिता के? लोकल को ही साथ देंगे। हमारे मोहल्ले का है सानू, हम उसके लिए उसके साथ हैं, हम उन्हीं को वोट देना चाहते हैं। और जो ये चीज़ होती है मुस्लिम वोटों पे दावा करते हैं, उससे से क्या करने का? मुस्लिम वोट से दावा करने से क्या, अपना मुस्लिम कैंडिडेट है, अपने मोहल्ले का है, हम लोग उसी के साथ। क्या कहेंगे? यहाँ के लोग भी सब सानू के साथ में ही हैं। अपना घर का बच्चा है, अपने मोहल्ले का बच्चा है, तो हम चाहते हैं कि उसके मजबूत बने, हमारे लिए कुछ कर सके। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे? दीन बंधु नगर के लिए यही बोलेंगे कि मजबूत बने और हम लोग को मजबूत बनाए। हाँ, मैं अकबर अली हसन रजा साहब बोलता हूँ। हमारे मोहल्ले का एक लड़का है, हम लोग के सामने पैदा हुआ, आज 15 साल से कांग्रेस में होता। पूरा जितना इधर का काम करना था, रात को 12 बजे 1 बजे हम लोग बुलाते तुरंत आता था। मस्जिद का काम हो या गटर का काम हो, सब करने के लिए तैयार है। इसलिए हम लोग फुल सपोर्ट उसको कर रहे हैं। लोगों को क्या कहेंगे? यहाँ के साइन कोलीवाड़ा के जो मुस्लिम लोग हैं उनको क्या कहेंगे? वो सब मुस्लिम को यही कह रहे हैं कि सब लोग मिल करके इसको वोट दें।